हाय गाइस, दिस इज ब्राइट माइंड्स। सो जैसा कि हमने पहले बोला था कि हम कुछ डाउट्स लेंगे। नाउ दिस इज नॉट अ डाउट, दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी पोस्टेड. This is a profit and loss question. I believe this is a very good question to clear the concept of profit and loss. And yeah, let's solve it. So yeah, पढ़ते हैं, पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है. अ पर्सन सोल्ड थ्री आर्टिकल्स ऑन द सेम प्राइस. सो क्या है सोल्ड थ्री आर्टिकल? सोल्ड का मतलब क्या है? हमसे बोलिए कुछ इन्फॉर्मेशन सेलिंग प्राइस के बारे में. सो उसने तीन आर्टिकल सेल किए ऑन द सेम प्राइस. मतलब जो तीन आर्टिकल थे ना, लेट्स से कि फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है, just give me a minute. Yeah. So let's say फर्स्ट आर्टिकल है उसके पास, सेकंड है, डोंट माइंड माई राइटिंग प्लीज, इतनी अच्छी नहीं है आई नो. ठीक है, तो अगर ये सी पी है, यहाँ पे हम एस पी लें और कुछ इस तरह से हम लाइन बना लें ताकि हमें समझ में आए. तो इन सब का ही जो एस पी है ना वो सेम है. तो मान लेते हो एक्स. ठीक है, बाद में देखते हैं क्या करते हैं. देन ऑन द फर्स्ट आर्टिकल ही विल गेट अ 60% प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट के बारे में बात की गई है, प्रॉफिट. ठीक है, उसे 60% प्रॉफिट मिलेगा. भाई प्रॉफिट किस में मिलता है? प्रॉफिट मिलता है हमेशा फर्स्ट प्राइस पे, राइट. तो अगर 60% प्रॉफिट मिल रहा है तो लेट से हमने मान लिया कि उसे कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल कितना वाई, तो प्रॉफिट मिलेगा 60% ऑफ वाई विच इज 60/100 इंटू वाई विच इज 3/5 ऑफ वाई, राइट. यहाँ तक हमने लिख लिया. अभी अगर आपको पता हो तो सेलिंग प्राइस क्या आता है? सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो, नहीं तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ये होता है सेलिंग प्राइस. बट हमारे पहले आर्टिकल केस में प्रॉफिट हुआ है, राइट. और सेलिंग प्राइस हमने मानी थी एस एक्स, एक्स एक्स मानी थी, और एस पी हमारी वाई थी. प्रॉफिट था हमारा 3/5 ऑफ वाई. एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8/5 ऑफ वाई. ठीक है, एक्स जहाँ भी लिखा है उसमें लिख देता हूँ 8/5 ऑफ वाई. थोड़ा सा स्मार्टली मैं काम करूँगा यहाँ पे. कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड I'll shift it here. Okay, इससे भी अच्छा काम कर सकते थे वैसे. Let's do that. मैंने इसे बस क्रॉप किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड लेट्स शिफ्ट इट हियर. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. ओके, कहीं भी जा रहा है उससे बैठ हियर. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. सो हमारे 8/5 ऑफ वाई आ गया. वेरी गुड, ये एस पी आ गया. अभी क्या चीज़ हमसे बोली गई है? आगे पढ़ते हैं. He sold remaining two articles in such a way that there is no profit or no loss overall. तो उसने क्या किया, जितने भी आर्टिकल थे ना, उसने मतलब उसने रिमेनिंग टू आर्टिकल्स को इस तरह से बेचा कि जो उसने पहला दूसरा तीसरा आर्टिकल बेचा है उसमें कोई भी लॉस नहीं रहा, कोई प्रॉफिट नहीं रहा. तो मतलब अगर हम बात करें तो उसने पक्का पक्का बाकी के दो आर्टिकल में लॉस किया हुआ. ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस किया होगा, और पूरे लॉस की वैल्यू होगी इस प्रॉफिट के बराबर, राइट. ये जो लॉस हुआ है दोनों आर्टिकल में उसकी वैल्यू होगी 3/5 के बराबर. क्यों? क्योंकि सिर्फ यहीं पे प्रॉफिट हो रहा है. और यहीं पर कैसे प्रॉफिट हो रहा है देखते हैं. द लॉस ऑन द सेकेंड आर्टिकल इज ट्वाइस देन हिज लॉस ऑन थर्ड आर्टिकल. उसने दोनों आर्टिकल में लॉस की बात की, मतलब दोनों में लॉस ही हो रहा है. ठीक है, प्रॉफिट सिर्फ एक जगह पे हो रहा है, इस जगह पे. तो मैं इसे कुछ और से इंडिकेट करता हूँ. प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ इस जगह पे, लॉस हो रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. तो लॉस की वैल्यू प्रॉफिट के बराबर होगी. वेरी गुड, हमने सीख ली. कलर चेंज करते हैं. इफ द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इफ द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड आर्टिकल इज 5600. इसने बोला है कि पहले आर्टिकल मतलब वाई प्लस थर्ड आर्टिकल की सम उसकी कॉस्ट 5600 है. तो हमें पता करना है सेकेंड आर्टिकल का प्राइस क्या है. अभी हमें थर्ड आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पता नहीं है ना, राइट. तो हम कैसे पता करेंगे? हमसे बोला गया वाई प्लस दिस नंबर इक्वल्स टू 5600. बात हमें ये नंबर पता नहीं है. अभी ये नहीं चल सकते, उससे पहले पढ़ते हैं. देखा है लॉस, सॉरी, हाँ, लॉस ऑन द सेकंड आर्टिकल ट्वाइस देन हिज लॉस ऑन द थर्ड आर्टिकल. हम मानते हैं यहाँ पे लॉस था ए, ठीक है, यहाँ पे लॉस था बी, और
क्या है, लॉस ऑन सेकंड आर्टिकल इज ट्वाइस देन हिज लॉस ऑन थर्ड आर्टिकल, और ए इक्वल्स टू 2b। तो ये दोनों लॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे पढ़ते हैं, इसने तो कुछ दिया नहीं इक्वेशन एक्स्ट्रा। फिर है ही सोल्ड रिमेनिंग टू आर्टिकल इन सच अ वे दैट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, तो इसने बात की कोई प्रॉफिट नहीं हुआ कोई लॉस नहीं हुआ, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस बराबर टोटल सेल्स प्राइस, यही तो बोला है ना। अगर कोई कुछ प्रॉफिट में कुछ लॉस नहीं हो तो सिंपल सी बात यही है। अब टोटल एसपी पता है आपको, सबका एसपी सेम है, तो ये आ जाएगा 3 × 8/5 ऑफ वाई। एसपी नहीं पता, एसपी में एक ये वाई है, और बाकी बाकी नहीं पता। बाकी हम लिख लेते हैं CP1 प्लस CP2। देखते हैं CP1 प्लस CP2 की वैल्यू क्या आएगी। CP1 प्लस CP2 की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन ये जब y यहाँ पे जाएगा तो इसे यहाँ से हट के यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा y। अब इसमें डिनोमीटर 5 है, इसे भी हम करते हैं 5/5, तो ये 3 × 8 = 24, सो 24y/5 माइनस 5y/5, 24 में से 5 गया बचता है 90, तो 19y/5। तो CP1 प्लस CP2 की वैल्यू होगी 19y/5। वेरी गुड, हमें एक चीज़ मिली है। और तो कुछ दिखते हैं, और कुछ नहीं दिख रहा मैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं इसकी वैल्यू CP1, इसकी वैल्यू CP2। अगर इसकी वैल्यू CP1 है, इसकी वैल्यू CP2 है, तो ए क्या हो जाएगा, ए लॉस था ना, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस है ना। सेलिंग प्राइस है 8/5 माइनस CP1। बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 8/5 माइनस CP2, ठीक है। और हमसे बोला गया कि ए इक्वल टू बी, अगर ए इक्वल टू बी है तो फिर 8/5 माइनस CP1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 8/5 माइनस CP2, ये हो जाएगा राइट। अगर आप इसे सब कुछ सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपका ट्वाइस CP2 माइनस CP1, ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये 2 का केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन माइनस था, तो जब इस साइड आएगा तो जब लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2CP2 माइनस 2CP1। यहाँ पे 2 × 8/5 यहाँ पे ये एक था, यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 8/5 माइनस 8/5 विच इज इक्वल टू 8/5। आप देखोगे हमें CP1 और CP2 में दो इक्वेशन मिल चुकी है। एक CP1 की इक्वेशन ये रही, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आप लोग के लिए। एक CP1 की इक्वेशन ये रही, CP1 प्लस CP2 इक्वल्स टू 19y/5, और दूसरी इक्वेशन ये रही 2CP2 माइनस CP1 इक्वल्स टू 8/5। अगर ये है तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या होगा, CP1 CP1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3CP2 बच रहा है, विच इज इक्वल्स टू वॉट, 19 प्लस 8 इज 27, तो 27y/5। तो फिर CP2 की वैल्यू हो गई 9/5, या सो CP2 इक्वल्स टू 9/5। अगर CP2 इज 9/5 तो C1 कितना हो जाएगा, CP1 कितना हो जाएगा देखते हैं। CP1 निकालते हैं हम, इस इक्वेशन से ईजी रहेगा। तो CP2 9/5, 9/5 यहाँ पर रखोगे, यहाँ पे जाएगा हो जाएगा 10/5, तो CP1 हो जाएगा 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2y। अब देखते हैं हमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। हमने इतना कर लिया, हमें CP1 CP2 की वैल्यू पता कर गया, लग गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। CP1 इज व्हाट, CP1 इज 2/9/5, इसे हम कंट्रोल करते हैं, ये है 2y, ये है 9/5। नाउ अब क्या था, हाँ अब हम ये यूज़ कर सकते हैं, सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड आर्टिकल y और 9/5, तो यहीं पे लिखते हैं हम y प्लस 9/5 इक्वल्स टू 5600, ठीक है। यहाँ पर 5 डिनोमीटर में यहाँ पर भी लाते हैं, तो क्या 14y/5 इक्वल्स टू 5600, तो फिर 15 4 56, सो y इक्वल्स टू 2000। और y is 2000 तो हमें पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल is 2y and y is 2000 तो 2y is 4000। Very simple. I won't say that it's a simple question, but it's a very good question. I think solving this level of profit and loss question will clear a lot of your doubts. Now मैंने variables लिए,
बहुत सारे मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, एंड आई होप दैट इट हेल्प्स यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू सॉल्व इट। आप इसे और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट आई थिंक ये मेथड आपको आंसर दे देगा। और एक और चीज़, ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक दिस विल बी आस्क्ड इन योर SBI PO प्रीलिम्स और SBI क्लर्क प्रीलिम्स, और किसी भी prelims exam, I don't think it's gonna come. If it will come, a question like this will only come in mains. And understand, in mains, the time that you have to solve a certain number of question is a lot, like 2 to 3 minutes per question. And you're not and it's not necessary that you solve all the questions जितने भी आपके सेक्शन में है. If you even solve correctly 50 to 70, 50 to 60%, you will be in a top 1 to 2% of the people जिनके अच्छे, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और टॉपर ऑफ दैट सेक्शन इतना हो जाओगे. So I think this is a question of that type, but this is a very good question to clear your fundamentals. और एक चीज, जब भी आप CP एंड SP बना रहे हो, ट्राई टू फॉर्म अ CP एंड SP टेबल अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो. अगर डिफिकल्ट नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली लैंग्वेज से पता चल जाएगा, इसमें हमें बहुत सारे एजम्पशंस करने पड़े, दैट मीन्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. अगर डिफिकल्ट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से आता, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट. दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, and thanks for watching this. Please subscribe our channel if you like this content. Thank you.